Dear students, this is the second part of the video on chapter on equality. In the previous class, we learned about equal right to vote. Let us know about other kinds of equality. इसमें हम दूसरे प्रकार के इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे. Students, Kamta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता जैसे बहुत लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और उनके पास वोट देने का अधिकार भी है, लेकिन जो उनके डेली रहने का तरीका और काम करने का तरीका वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, वो इक्वलिटी से बिल्कुल दूर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. गरीब होने के अलावा दूसरे तरीके के भी इनइक्वालिटीज इंडिया में देखने को मिलता है. आगे हम दो स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनइक्वालिटीज इंडिया में मौजूद है. ये दोनों स्टोरीज रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है. स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इनइक्वालिटीज का जो कि इंडिया में पाया जाता है वो है कास्ट सिस्टम. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग. हम अगर रूरल इंडिया की बात करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही छोटी एज में समझने लगते हैं कि उनका कास्ट क्या है. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, some of you might think that people no longer believe in caste. अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, शहर वाले एरिया में रहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि शहर के लोग अब कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं. नाउ लुक एट दिस फिगर. स्टूडेंट्स, आप लोग इन मैट्रिमोनियल्स को देख सकते हो जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दी गई है. यहाँ पर मैरिज के लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई है. इसमें ST/SC एक्सक्यूज बोला गया है. इसको तमिल ब्राह्मण ग्रूम की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, इसमें देख सकते हो कि इतने एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो कि शहरों में रहते हैं, शिक्षित हैं, लेकिन वो भी कास्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो कास्ट पे बिलीव नहीं करते. हर जगह ये कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटीज पाई जाती है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. यहाँ पर हम एक दलित चाइल्ड का स्टोरी पढ़ेंगे जो कि स्कूल में पढ़ता था. हम इन्हीं दलित के बारे में क्लास 6 के बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दलित इज ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. दलित मीन्स ब्रोकन. ये दलित टर्म लोअर कास्ट या नीचे जाति के लोगों के लिए यूज किया जाता है. दलित टर्म का मीनिंग है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ. Students, Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his autobiography Jhuton, he writes about how he was ill-treated by the teacher. ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जो कि एक दलित राइटर हैं. वो अपने ऑटोबायोग्राफी झूठन में लिखते हैं कि उनके साथ स्कूल में कैसा व्यवहार किया जाता था. ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के ऊपर जब कोई बुक लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद के ऊपर ऑटोबायोग्राफी झूठन लिखते हैं. स्टूडेंट्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि उनको क्लास में सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, वो भी फ्लोर पर. बाकी बच्चे अगर मैट पर बैठते थे तो उनको फ्लोर पर बिठाया जाता था. उनको सबके पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल डोर के पास. कभी कभी
उनको बिना मतलब के मारा भी जाता था। When he was in class IV, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब ओम प्रकाश वाल्मीकि क्लास 4 में पढ़ रहे थे, उनको उनके हेडमास्टर ने स्कूल और प्लेग्राउंड को झाड़ू करने के लिए बोला था। वो लिखते हैं कि वो प्लेग्राउंड बहुत ही बड़ा था और उसके हिसाब से वो बहुत छोटे थे। झाड़ू करते समय उनकी कमर भी दुखने लगी थी और उनकी फेस पूरा डस्ट से कवर हो गया था और कुछ डस्ट भी माउथ के अंदर चला गया था। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि क्लास के बाकी बच्चे पढ़ते थे और उनको झाड़ू करना पड़ता था। स्कूल के हेडमास्टर अपने रूम में बैठते थे और उनको देखते थे। उनको पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर सभी की नजरें थी। टीचर्स, स्कूल के बच्चे सभी उनको देखते रहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने पूरा स्कूल, प्लेग्राउंड साफ करता रहा और ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। ये चीज़ तब जाकर ख़त्म हुई जब वाल्मीकि के फादर स्कूल के पास से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है और जबकि बाकी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसी बात पर उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो टीचर को डांटने लगे। उन्होंने कहा कि तुम एक टीचर हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेरा बेटा यहीं पर पढ़ेगा, ये उसका राइट है। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाकी भी जो दलित लड़के हैं उनके बच्चे भी यहीं पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है। इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने ऑटोबायोग्राफी जूटन में अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखे हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दी कवर पेज। ये उनका ऑटोबायोग्राफी जूटन का कवर पेज है। Students, the second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. अब हम सेकेंड स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह सेकेंड स्टोरी ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जो आपको हर सिटीज में देखने को मिलेगा और ये हमारे कंट्री के लगभग अधिक पार्ट्स में कॉमन प्रैक्टिस होता है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. ये है एक स्टोरी मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में, जिनको शहर में रेंट या भाड़े पर एक अपार्टमेंट चाहिए था रहने के लिए। उनके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आसानी से रेंट पे कर सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ली। उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि वो कुछ ऐसे अपार्टमेंट के बारे में जानता है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। वो सब फर्स्ट अपार्टमेंट देखने जाते हैं और अंसारीज को वो अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो उसको लेने के लिए डिसाइड किए। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how he could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. यहाँ पर लैंडलेडी जो उस मकान का मालकिन थी, उन्होंने उनका नाम पूछा। जब उनका नाम पता चला कि जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम है, मतलब मिस्टर और मिसेस अंसारी मुस्लिम है, इसकी वजह से लैंडलेडी जो अपार्टमेंट है उसको रेंट पर देने के लिए मना कर देती है और एक्सक्यूज बनाकर कहती है कि यहाँ पर वो किसी भी आदमी को रेंट पर नहीं दे सकती जो मीट खाता है, क्योंकि उसी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सभी लोग वेजिटेरियन है। अब अंसारीज और प्रॉपर्टी डीलर ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गए, क्योंकि पास वाले घर से फिश बनने की स्मेल आ रही थी। तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस उनको सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी देखने को मिला।
Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। फाइनली उस प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर और मिसेस कुमार रख लो, लेकिन अंसारीज ने ये करने से मना कर दिया। लेकिन एंड में देखते देखते पूरे मंथ के बाद उनको एक अपार्टमेंट मिलता है रेंट पर रहने के लिए। In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। तो स्टूडेंट्स, इसी अंसारीज की स्टोरी में हमने देखे कि धर्म अलग होने की वजह से कोई भी उनको रेंट देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अंत में उनको रहने के लिए रेंट में एक घर मिलता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ अंसारीज।